हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम से संबंधित इंडिया जीके और हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए तो हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए तो हम क्लास को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा। अकबरनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा पुस्तक की रचना की थी अबुल फजल ने। और अबुल फजल कौन था? अकबर का दरबारी कवि था और उसने अकबरनामा और आईने अकबरी दो पुस्तकों की रचना की थी। यदि आपसे पूछे कि अकबरनामा जो मूल रूप से फारसी भाषा में रचित है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था? अंग्रेजी में अनुवाद करवाने वाले लेखक थे हेनरी बेवरिज, जिसने 20वीं शताब्दी में इसका इंग्लिश में अनुवाद करवाया था। अकबर के ही दरबार में था बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। अकबर अकबर कब राजा बना था? 1556 में कलानौर में राजा बना था। और उस समय उनकी आयु कितनी थी? 13 वर्ष थी जब वह गद्दी पर बैठा। और उसका संरक्षक कौन बना था? बैरम खां। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को, उसमें अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था। बैरम खान के नेतृत्व में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था और उसमें हेमू को हराया गया था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। यदि आपसे पूछे कि नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यूएन संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय विदेश मंत्री थे। और प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? मोरारजी देसाई। और भाषण कब दिया था? 4 अक्टूबर 1977 को, जिन्होंने यूएन महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। तो पहले व्यक्ति कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन सी तारीख की बात है? 4 अक्टूबर 1977। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने कहा राजनीति के निदेशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक चेक के समान है, जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होंगे? तो ऐसा कथन किसने कहा था? के टी साह ने कहा था। के टी साह अपने समय के राजनीतिक और महत्वपूर्ण दार्शनिक रहे हैं। उन्होंने जब पहला राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कड़ी टक्कर दी थी। तो के टी साह हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या आया था? इसके तहत आया था नियंत्रण बोर्ड। और पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष आया था? 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध कहाँ पर स्थित है? भाखड़ा बांध बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सतलुज नदी पर यह बना हुआ है। यदि आपसे पूछे भाखड़ा बांध का जन्मदाता किसको माना जाता है? सर छोटू राम को। और इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला में हुआ था। और गढ़ी सांपला का वर्तमान नाम क्या हो गया है? छोटू राम नगर हो गया है। नेक्स्ट गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यह कहाँ पर स्थित है? यह यहीं पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। और भाखड़ा बांध ग्रेविटी बांध है यह। और सबसे ऊंचे ग्रेविटी डैम कौन सा है? भाखड़ा बांध है। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत झील, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुड बांध, जो महानदी पर है। और इसकी लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। और उकाई बांध गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। यदि आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो 1857 की क्रांति का नेता कौन था बिहार से? कुंवर सिंह। और सबसे मुख्य नेता कौन थे? यदि पूछे कि भारत के मुख्य नेता कौन बने थे? बहादुर शाह जफर बने थे, जो दिल्ली से नेतृत्व किया था। तो एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि किस स्थान से किसने नेतृत्व किया था। चलिए तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्थान से किसने नेतृत्व किया था। यदि आपसे पूछे कानपुर, कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। नेक्स्ट है लखनऊ। लखनऊ से नेतृत्व करने वाली कौन थी? बेगम हजरत महल। बरेली से खान बहादुर। और ग्वालियर से तांत्या टोपे। हरियाणा से किसने किया था? राव दुल्ला राम, जो रेवाड़ी से संबंधित है।
और इनको राजनायक ऑफ हरियाणा, हरियाणा का राजनायक भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछे झांसी, झांसी से नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। और इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, और जिसका कार्यकाल था, शासनकाल था 1236 से 1240। और इसकी हत्या कहाँ पर हुई? कैथल में हत्या हुई। और पति का नाम क्या था? अल्तुनिया। अल्तुनिया की हत्या किसने की? याकूत ने। और रजिया सुल्तान की हत्या किसने की? इसके ही भाई बहराम शाह के द्वारा इसकी हत्या की गई। तो रजिया सुल्तान से संबंधित हमें 3 बातें ही ध्यान रखनी है। इसका मकबरा कहाँ पर है? कैथल, कैथल में इसका मकबरा स्थित है। और हत्या कब हुई? 1240 में हुई। यह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी और इसके पति का नाम था अल्तुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच स्थित हैं? तो ग्रह कौन कौन से? मंगल और बृहस्पति, इनके बीच एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है। तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच है? मंगल और बृहस्पति। यदि आपसे पूछे कि पृथ्वी, पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। और मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐसा कौन सा क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा फोरवेस्टा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो ग्रेविटेशन फोर्स किसका ज़्यादा है? बृहस्पति का, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है तो इसका गुरुत्वाकर्षण भी ज़्यादा है। जो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर आते हैं तो बृहस्पति उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसलिए पृथ्वी की रक्षा क्षुद्र ग्रह से कौन करता है? बृहस्पति करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट है स्वेज नहर। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन के राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? तो मोरक्को यात्री था इब्न बतूता, जो 1333 में भारत आया था। इसको चीन का राजदूत नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान भी कहा जाता है। और इसने इसको कब नियुक्त किया था? 1342 में चीन के बादशाह के पास राजदूत बनाकर इसको भेजा था। इब्न बतूता ने एक फेमस पुस्तक लिखी थी जो इसका यात्रा वृत्तांत है, उसका नाम क्या है? रेहला। रेहला में तो हरियाणा जी के से संबंधित हमें यहाँ से ध्यान रखना है कि रेहला में लिखा गया कि सिरसा उस समय लाल रंग के चावलों के लिए काफ़ी फेमस था। तो सिरसा लाल रंग के चावलों के लिए फेमस था। इसका वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? रेहला में, जिसकी रचना की इब्न बतूता, मोरक्को जो अफ्रीकी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था और वह बौद्ध धर्म का एक कट्टर अनुयायी था। इसी के समय चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के घर कैसे किसके बने होते थे? ईंटों के बने होते थे और यह नगरीय सभ्यता थी। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि ताजमहल, ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा में। और किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बंदरगाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल था जो बंदरगाह था? तो ऐसा था लोथल, जो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था। और भोगवा नदी किसकी सहायक नदी है? साबरमती की सहायक नदी है जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जिसकी राजधानी होती थी हम्पी। हम्पी वर्तमान में कर्नाटक का 31वां राज्य बना हुआ है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। तो कर्नाटक का 31वां राज्य कौन बना हुआ है? हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी 1336 में। और यहाँ पर 4 वंशों ने राज किया था। और 1565 में हुआ था तालीकोटा या राक्षसी तागड़ी युद्ध, जिसके तहत विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय कौन जीवित नहीं था? तो कौन जीवित नहीं था? दादा कोंडदेव। तो ये हमको ध्यान रखना है, दादा कोंडदेव जीवित नहीं थे। भारत में कुछ व्यवस्थाएं भी शुरू हुई थी, तो कौन से क्षेत्र में कौन सी व्यवस्था शुरू हुई थी? ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। जैसे मद्रास, मद्रास में क्या शुरू हुआ था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त कहाँ पर शुरू हुआ था? बंगाल में। और महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर शुरू हुआ था? उत्तर पश्चिमी प्रांत में शुरू हुआ था। इंडियन वॉर ऑफ
इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज, जिसको हिंदी कॉलेज भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, और 1828 में इसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो वेदांत समाज की स्थापना कब की गई थी? 1825 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट फेमस नाम है केशव चंद्र सेन, इनके द्वारा किस समाज की स्थापना की गई थी? भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है विवेकानंद, विवेकानंद ने कौन से मिशन की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किस सभा की स्थापना की गई थी? तत्वबोधिनी सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल गंगाधर तिलक, इसको लोकमान्य की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसके दौरान दी गई? होम रूल लीग आंदोलन के समय दी गई 1916 में। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिया जीके से संबंधित, जो हमारे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे अगले क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।